तो मैं अजय कुमार आपका अजय विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। तो आज हम परसेंटेज की लास्ट क्लास पढ़ेंगे जिसमें हम जनसंख्या से रिलेटेड और वेन डायग्राम के क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, हमें समझना होता है। तो देखो होता क्या है, जैसे जब भी वो जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो वो दो चीजें पूछता है। एक तो वृद्धि या कमी से पहले की जनसंख्या क्या रही होगी, या वृद्धि या कमी के बाद की जनसंख्या क्या रही होगी। जैसे मान लो कि वृद्धि या कमी कमी से पहले या बाद की जनसंख्या क्या होगी, ये आपसे पूछेगा। तो देखो आपको क्या करना है कि मान लीजिए जैसे मैंने कहा 1000 व्यक्ति हैं और वो 2 साल के लिए 10% की दर से बढ़ रहे हैं। तो 2 साल बाद वो स्पष्ट रूप से कहेगा बाद की जनसंख्या या वर्तमान की जनसंख्या कहे। तो जैसे 2 साल बाद पूछ रहा है तो दी गई संख्या में हम लगातार वृद्धि करेंगे। 10%, 110/100, 110/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 1 जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, इस जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी। तो अब टोटल बचेगा कितना, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गई, इस 1 जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी और इस जीरो से ये खत्म हो जाएगा। यानी नीचे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कट जाएंगे। तो 11 इंटू 11 कितना होता है 121, और एक जीरो दी गई है। तो हमारी जो जनसंख्या है 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 1210 हो जाएगी। तो जब भी अगर वो बाद की जनसंख्या पूछता है तो बढ़ी हुई परसेंटेज हम हमेशा अंश की वैल्यू में लिखते हैं, और अगर वो पहले की जनसंख्या पूछेगा तो ये बढ़ी हुई जनसंख्या जो है वो हम नीचे लिखते हैं। और ऐसा क्यों लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा 3 साल बाद किसी शहर की जनसंख्या 1331 हो जाती है, ये 3 साल बाद है, 3 साल बाद। तो वो कहे कि पहले कितनी थी, उस शहर की जनसंख्या पहले कितनी थी, यदि यह 10% की दर से बढ़ रही हो। कितनी बढ़ रही हो, 10%। तो मैंने मान लिया कि पहले उस शहर में x लोग रहते हैं, तो x को अगर मैं 10% बढ़ाऊंगा तो 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100, 3 साल के लिए है 3 बार, जो बढ़ने के बाद कितने हो रहे हैं 1331 हो रहे हैं। अब इस 1331 को आपको समझना है कि देखो जब ये x से इधर जाएगा तो हम जानते हैं बटे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में हो जाएगी, और मल्टीप्लाई बाई जो वैल्यू है वो बटे में आ जाएगी। तो x बराबर क्या होगा 1331 इंटू 100/110 इंटू 100/110 इंटू 100/110। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखो जब भी अगर वो बाद की जनसंख्या पूछेगा तो बढ़ी हुई परसेंटेज हम अंश की वैल्यू में रख रहे हैं, लेकिन जब भी वो पहले की जनसंख्या पूछेगा तो बढ़ी हुई वैल्यू हम कहां रख रहे हैं, भिन्न के हर में रख रहे हैं। तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आपने परसेंटेज में थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ा हो नेट इफेक्ट वाला, तो हम उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो एक वैल्यू है लगातार बढ़ रही है, देखो एक वैल्यू है लगातार बढ़कर आ रही है, तो इसके लिए हम नेट इफेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे मैंने क्या कहा है कि वह 10% से बढ़ रहा है, और आप जानते हो 10% की वैल्यू 1/10 होती है। अब 1/10 है तो यानी पहले और बाद, अगर पहले गांव में 10 लोग रहते हैं या शहर में, तो बढ़ने के बाद कितने हो जाएंगे वो 11। और ऐसा कितनी साल के लिए कहा है, 2 साल के लिए, तो 10 से 11 इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा और ये 121 हो जाएगा। अब देखो पहले की जनसंख्या आपको दी गई है और बाद की पूछ रहा है, पहले टर्म में मैंने जो समझाया था, तो 100 की वैल्यू 1000 है, कितना गुना है 10 गुना, तो यहां इसका भी कितना गुना हो जाएगा 10 गुना, तो 1210। हम डायरेक्ट आंसर
निकाल सकते हैं। अगर ऐसे ही मैंने दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा था कि बाद की जनसंख्या 1331 है, लेकिन कितने साल में है? 3 साल में। तो देखो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, तो टोटल ये कितना हो जाएगा? 1000। ये कितना हो जाएगा? 1331। तो बाद की जनसंख्या हमें कितनी दी गई है? 1331। कितना गुना है? 1 गुना। तो इसका भी 1 गुना कितना हो जाएगा? 1000। हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, उसे समझना। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% की दर से बढ़ रही है, तो यह 2 साल बाद शहर की जनसंख्या जो है 2160 हो जाती है, तो पहले कितने लोग थे? समझना, उसने कहा है 20% की दर से बढ़ रहे हैं, तो 20% की वैल्यू 1/5, यानी अगर शहर में 5 लोग रहते हैं तो बढ़ने के बाद कितने हो जाएंगे? 6। और ये कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए, तो 2 बार लिखेंगे। देखो ये पहले की होती है और ये बाद की, बढ़ने के बाद। तो यहां कितने हो जाएंगे? 5 गुणा 5 करने पर 25, और यहां ये 36। अब इस 36 अनुपात की, यानी 2 साल बाद की जनसंख्या आपको दी है 2160 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। यानी ये 36 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार कट जाएगा। तो हमें पूछा है वो 25 की वैल्यू कितनी होगी, तो 25 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो 25 इंटू 60 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 1500। यानी 2 वर्ष पहले उस शहर में कितने लोग हैं? 1500 लोग हैं। तो यहां पर आपको स्पष्ट पता चलेगा कि किसकी दे रखी है और किसकी हमें पूछ रहा है। तो देखो क्वेश्चन में आपको देखते ही पता चल जाएगा बाद की दी हुई है या पहले की दी हुई है। तो इसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन है, उसे आप समझना। तो दूसरा क्वेश्चन ध्यान देना क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन कहा है, किसी शहर की जनसंख्या 20,000 है, यदि प्रतिवर्ष वह 25% की दर से बढ़ रही है, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? ये आपसे पूछा है। तो देखना कितना कहा है उसने? 25%। अब आप जानते हो 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4। यानी पहले अगर 4 लोग रहते हैं तो 1 साल बाद कितने हो जाएंगे? बढ़कर 5 हो जाएंगे। और ऐसा कितनी साल के लिए हुआ है? 2 साल के लिए हुआ है। तो 4 से 5 हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 16 हो जाएगा, ये 25। तो अब देखो हमें पूछ रहा है बाद की जनसंख्या क्या होगी। इस बार बाद की दे नहीं रखी है, कौन सी दे रखी है? पहले की जनसंख्या। और कितनी दी है? 20,000 दी हुई है। तो देखो 4 से ये कट जाएगा 5 बार, 20, 4 पंजे 20, और देखो 100 कट जाएगा 4 से 25 बार। यानी अगर मैं इसके टोटल बात करता तो ये 1250 बार कंप्लीट कट जाएगा। 16 से ये पूरा कितनी बार कट जाएगा? 1250। अब हमें पूछ रहा है वो 25 अनुपात की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? 1250 इंटू 25। देखो 0, 25 पंजे 125, कैरी 12, 25 दूनी 50, 12 62, और 25 और 6 31, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम उसे समझते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका एक पैटर्न समझना। इधर ध्यान दो कि जैसे मान लो मैंने कहा किसी शहर में 1000 पुरुष रहते हैं मेल, और मैंने कहा 2000 जो हैं वो फीमेल महिलाएं रहती हैं। तो कुल मिलाकर मेल और फीमेल जो हैं वो शहर में कितने हो जाएंगे? 3000। अब मैंने कहा ये 10% की दर से बढ़ रहे हैं, ये भी 10% की दर से बढ़ रहे हैं, तो जो भी टोटल होगा वो भी ऑटोमेटिक 10% की दर से ही बढ़ेगा। अगर ये मेल और फीमेल अलग अलग हैं, भले ही इनका अनुपात या इनकी संख्याएं जो है कुछ भी रहे, लेकिन परसेंटेज अगर समान से बढ़ रहे हैं तो कुल मिलाकर भी वो 10% से ही बढ़ेंगे। जैसे आप देख सकते हो यहां 10% में कितने लोग बढ़ जाएंगे? 100। यहां 10% में कितने लोग बढ़ जाएंगे? तो 10% में 200। तो यहां 10% में कितने बढ़ रहे हैं? 300। तो देखो ऑटोमेटिक आप देखो इसका भी 10% बढ़ाओगे तो 300,
इसका 10% बढ़ाओगे 200, इसका 10% बढ़ाओगे 200, और कुल मिलाकर देखोगे तो तब भी कितना आएगा 10%। 300, यहां पर भी 300 बन रहे हैं, यहां पर भी 300 बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन वो आपसे समान परसेंटेज पर नहीं पूछता है, वो क्वेश्चन जो पूछता है इनमें से किसी एक परसेंटेज को बढ़ा देगा या कम कर देगा। जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको क्वेश्चन समझाना चाहता हूं, यहां पर वो कह दे कि 10% में यहां 4% और बढ़ा दे, यानी महिलाओं को वो 14% से बढ़ाए, तब क्या फर्क पड़ेगा। तो देखना यहां जो भी लोग होंगे, देखो यहां 100 लोग बढ़ रहे थे, यहां 200, 10% में अगर मैंने 4% बढ़ाए हैं तो इसका 4% और बढ़ जाएगा, और 4% कितना बढ़ जाएगा 80। तो टोटल जो बढ़कर आएंगे वो कितने लोग आएंगे 380। कितने बढ़कर आएंगे 380। लेकिन अगर मान लो मैं इन्हें सभी को समान परसेंटेज से बढ़ाता, अगर ये 4% में छोड़ देता तो कितने बढ़कर आते 300। कितने लोग एक्स्ट्रा बढ़कर आ रहे हैं 80 लोग। अब देखना ये 80 इसीलिए तो बढ़कर आ रहे हैं जो मैंने 4% बढ़ाया है, तो मैं कह सकता हूं कि 4% में 80 लोग बढ़ जाते हैं, 1% में 20 व्यक्ति बढ़ जाएंगे, 20 लोग बढ़ जाएंगे। तो 100% में कितना बढ़ेगा 2000, और ये जो 2000 है वही तो उन व्यक्तियों की संख्या है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो यहां 2000 हो गए, टोटल 3000 दिए थे, तो कितने रह गए पुरुष 1000। तो इसी पैटर्न पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए जो क्वेश्चन है हम उसमें क्या दिया हुआ है कि 5000 पुरुष मतलब जनसंख्या है किसी शहर की, और ये एक साल बाद जो है 5540 हो जाती है। तो कितने पुरुष बढ़ रहे हैं एक साल में 540। तो मैंने आपको क्या बताया, जब वो मेल और फीमेल अलग अलग संख्या पूछेगा, जिसमें ये कहा है कि ये 6% से है और ये आपका 14% से है, तो अगर इसे भी मैं 6% से बढ़ाऊं, इसे भी 6% से बढ़ाऊं, तो टोटल संख्या जो होगी वो भी 6% से बढ़ेगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं 6% प्लस 8%। अगर 6% में मैं देखता तो ये कितने बढ़ जाते, तो 5000 से 6% वृद्धि करने पर वो 300 लोग बढ़ जाएंगे। लेकिन बढ़ने कितने चाहिए 540। कितने कम बढ़ रहे हैं तो 240 कम बढ़ रहे हैं। वो किस वजह से, क्योंकि यहां पर मैंने महिलाओं का 8% छोड़ दिया है। तो 8% 240 के बराबर है, तो 1% 30 के बराबर होगा, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा 3000 के बराबर। तो फीमेल जो है वो कितनी हो जाएंगी 3000, और मेल जो है वो कितने हो जाएंगे आपके 2000, क्योंकि टोटल कितने हैं 5000। 5000 में से 3000 जाएगा तो कितना रह जाएगा 2000। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो इससे आगे वाला जो पैटर्न है, जैसे अगर हमें इसे एलिगेशन से करना होता तो कैसे करते, तो एलिगेशन से करने में भी कुछ नहीं है। देखो मेल दिए हुए हैं और आपको फीमेल, ये 6% से ये 14% से, अगर हमें ये कुल मिलाकर पता चल जाए कितने परसेंट से बढ़ेंगे तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखो कुल मिलाकर हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि 540 बढ़ रहे हैं और कितने पर बढ़ रहे हैं 5000 पर। इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं ये 54/5% से बढ़ जाएंगे। अब देखो यहां बस कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि ये बटे वाली वैल्यू हमें निगलेक्ट करनी है, तो 5 से मल्टीप्लाई यहां करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 30%, ये कितना हो जाएगा 70%, और ये कितना हो जाएगा 54%। अब हमें क्या करना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी है, और वो क्रॉस में, तो 54 में से कितना कम करना है 30, तो कितना बच जाएगा 24। 70 में से कितना कम करना है 54, तो कितना बच जाएगा 16। अगर मैं इसका अनुपात देखूंगा तो कितना बन जाएगा 2:3। 8 से ये 2 बार कट जाएगा, 8 से ये 3 बार, तो देखना टोटल कितने लोग आए 5 अनुपात में, और 5 अनुपात की वैल्यू कितनी दी गई है 5000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। तो यहां पर मेल कितने होंगे 2000, यहां फीमेल कितने होंगे 3000। उम्मीद करता हूं यह पैटर्न आपकी समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन को हमें समझना है। तो देखो क्या दिया गया है, ध्यान देना। उसने कहा है कि एक शहर में या एक गांव में 9600 लोग रहते हैं, जिसमें पुरुष मेल जो हैं
वो 8% से, और फीमेल जो है महिलाएं 5% की दर से बढ़ रही हैं। और ये एक साल बाद कितने हो जाते हैं, तो 10,272 हो जाते हैं। कितना बढ़ गए, 672 बढ़ गए एक साल में। तो अगर मैं इसे भी 5% की दर से बढ़ाता तो यहां 3% छूट जाता है। जैसे मान लो 1% लेता तो 5%, 5% से ये कितने बढ़ जाते, तो इंटू 5/100। देखो जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, तो 5 छक्के 30, 5 नाम 45 और 3 कैरी, यानी 480 लोग बढ़कर आते। लेकिन बढ़कर कितने आए, 672। कितना कम आए, तो 192 व्यक्ति कम आए, जो कितने परसेंटेज में है, 3%। क्योंकि ये 3% छोड़ा है, उसी की वजह से तो ये कम आ रहे हैं। तो 1% में कितना आता, 1% में आता 64। 1% में 64 है, तो 100% में कितना होता, 6400। तो महिला पुरुष की संख्या कितनी हो जाती, 6400, 6400। फीमेल तो इसमें से इसे घटा देते 3200। उम्मीद करता हूं यह भी आपकी समझ में आया होगा। तो इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो वेन डायग्राम से रिलेटेड है, और वेन डायग्राम को हम किस तरह से करते हैं समझना। देखो वेन डायग्राम में कुछ नहीं, आपको ध्यान रखना है कि एक ही कंडीशन में होना चाहिए, या तो वो पास पास में होना चाहिए, या वो फेल फेल में होना चाहिए। तो जैसे देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो सब्जेक्ट हैं, मैथ्स है और आपका इंग्लिश है। मैथ में कहा है कि 67% लोग पास हैं, और इंग्लिश में कहा है आपसे कि 53% लोग पास हैं, और दोनों में मिलाकर जो हैं वो 25% लोग पास हैं। तो सबसे पहले हम उस वैल्यू को लिखेंगे जो दोनों सब्जेक्ट में है। तो मैंने लिख दिया ये 25% है। अब देखना टोटल कितना है मैथ्स में, 67। 67 में से यहां कितना आ गया, 25 आ गया। तो कितना शेष बचा, तो 67 में से हम 25 को घटा देंगे तो 42%। अब देखो इसी प्रकार से 53% से 25% को कम करेंगे तो कितना रह जाएगा, तो देखो 13 से 5 जाएगा 8 और 2 28%। अब ये टोटल जो है वो कैसे हैं, पास हैं। तो पास कितने हो जाएंगे ये, तो देखो 8 और 5 13 और 2 15, कैरी 1 रहेगा, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 95% व्यक्ति कैसे हो गए, पास। देखो जो भी होगा वो टोटल कितने रहे होंगे, 100%। अगर 100% में से 95% पास हैं तो फेल कितने रहे होंगे, 5%। अब इस 5% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है, कितनी दी गई है, 5% 200 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा, 40 के बराबर। अब देखो वो यहां से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, केवल मैथ में पास कितने हैं, केवल इंग्लिश में पास कितने हैं, कुल संख्या कितनी है। तो जब भी अगर हम कुल संख्या निकालेंगे टोटल स्टूडेंट्स, तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, 40 गुणा 100, यानी टोटल हो जाएंगे 4000। अगर वो पूछे ओनली मैथ, तो ओनली मैथ्स के लिए क्या करेंगे, 40 इंटू केवल, देखो ये वाले अगर ले लोगे तो ये देखो इंग्लिश में भी आ रहे हैं, तो ये वाले नहीं चाहिए, ये वाले 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1680। इसी प्रकार से अगर वो पूछता है इंग्लिश वाले तो वो भी हम निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से दो क्वेश्चन और दिए गए हैं, उन्हें आपको अपने आप करना है। मैं यहां लास्ट में बोर्ड पर आपके दोनों क्वेश्चनों को लगा दूंगा। इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो 3 में तुलना करने के लिए होता है, 3 सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले हम उसका डाटा लिखते हैं, डाटा क्या क्या दिया गया है उसे समझते हैं। तो देखो इसमें कहा है कि गणित में 40% है, मैथ में दिया है 40%। फिर उसके बाद कहा है कि इंग्लिश में 50% और हिंदी में 30%। इसके बाद कहा है कि 25% आपके गणित और इंग्लिश में दिया है, 25%, 15% इंग्लिश और हिंदी में दिया है, और आपका हिंदी और गणित में 22% दिया है। और तीनों में हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स में आपको
13% दिया है। ये डायग्राम दिया हुआ है और इस पैटर्न पर आपको कैलकुलेशन करनी है। तो समझना, आपको बनाने हैं 3 डायग्राम। तो पहला, ये मान लो दूसरा और ये तीसरा। इसमें मैथ, इसमें इंग्लिश और इसमें दिया है हिंदी। तो देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले वो डायग्राम उठाना है जिसमें आपको तीनों दिए गए हैं। तो तीनों वाला पार्ट ये है। देखो ये पार्ट एक ऐसा है, इंग्लिश में भी आ रहा है, मैथ में भी आ रहा है, हिंदी में आ रहा है। तो यहां पर कितने हो गए? 13%। इसके बाद केवल मैथ और इंग्लिश में, तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये केवल देखो मैथ्स में भी आ रहा है, इंग्लिश में भी आ रहा है। अगर इस पार्ट को जोड़ देंगे तो देखो ये हिंदी में भी शामिल हो रहा है। तो हमें हिंदी वाला नहीं चाहिए, केवल मैथ और इंग्लिश में। तो देखो मैथ और इंग्लिश में टोटल कितना हो रहा है? 25। इस पूरे में तो 25 हो रहा है, लेकिन 25 में से 13 तो पहले ही आ चुका है। तो कितना बच गया? 12। अब देखो उसके बाद इंग्लिश और हिंदी का पार्ट ये है, तो 15 में से 13 तो पहले ही आ चुका है, 2%। इसके बाद देखो हिंदी और मैथ्स में कहा है 22, तो 13 तो पहले ही आ चुका है, कितना रह गया? 9। अब देखो यहां मैथ्स में कितना कहा है? 40, तो ये कितना हो रहा है? तो ये हो रहा है देखो 13 और 12 25, 25 और 9 34, 34 और 6 40, क्योंकि ये मैथ्स वाला पार्ट जो है वो पूरा 40 का होगा, इसलिए यहां केवल मैथ्स में 6%। अब देखो इंग्लिश में कितना हो रहा है? 50, यानी इस वाले पार्ट में 50 है, तो 50 में से पहले कितना आ चुका है? 25 और 2 27, तो कितना रह गया? 23। ऐसे ही यहां पर हिंदी वाले में देखो 13 और 2 15, 15 और 9 24, तो कितना रह गया? 6। अब यहां से वो अलग अलग आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो समझना क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। जैसे वो कहते सबसे पहले केवल गणित में पास, इंग्लिश में पास और हिंदी। तो देखो केवल वाले ये होंगे 6%, इंग्लिश में कितने हैं? 23% और हिंदी में कितने हैं? 6%। ये केवल एक सब्जेक्ट में है। अगर वो कहे केवल मैथ और इंग्लिश में पास, मैथ और हिंदी में पास, इंग्लिश और हिंदी में पास, तो इसे कैसे निकालेंगे? तो देखो केवल शब्द जुड़ रहा है, तो ये वाला पार्ट जो है वो मैथ और इंग्लिश का होगा, तो 12%। मैथ और हिंदी का देखो ये वाला पार्ट जो 9 है वो मैथ और हिंदी का होगा। अगर केवल वाला इंग्लिश और हिंदी में 2%। अगर वो आपसे पूछ ले कि बताइए कम से कम 2 विषयों में, आवाज मत करो, 2 विषयों में पास, तो देखो कम से कम शब्द जुड़ रहा हो, तो इसका मतलब क्या है कि 2 से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा चलेगा। कम से कम 2 तक रहना है, 2 से नीचे नहीं जाना है। तो 2 वाले आपको उठाने हैं। तो देखो ये एक सब्जेक्ट में है, नहीं लेंगे। इसे देखो ये भी एक सब्जेक्ट में है, नहीं लेंगे। ये भी एक सब्जेक्ट में है, नहीं लेंगे। देखो ये 2 सब्जेक्ट में है तो 12% प्लस ये भी देखो 2 सब्जेक्ट में है 2%, ये भी देखो 2 सब्जेक्ट में है 9%, और देखो ये भी 2 सब्जेक्ट में नहीं है, क्या है, तो इसे भी हम लेंगे। 3 में चल जाए कोई फर्क नहीं, 2 में तो पास है ना, तो इस वजह से इसे भी लेंगे। इसी प्रकार से वो कह देगा अधिक से अधिक, क्या कह देगा? अधिक से अधिक 2 विषयों में। जब वो अधिक से अधिक कहेगा तो 2 से ज्यादा नहीं जाना है, अधिकतम 2 तक रहना है, उससे कम वाला चलेगा। तो 2 से देखो ज्यादा में है ये वाला पार्ट नहीं होगा, इसके अलावा सभी होंगे। 6%, 12%, 23%, 2%, 9% और 6%, ये सभी वाले चलेंगे। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो इससे नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो मैं आपकी स्क्रीन पर दोनों क्वेश्चनों को एक साथ लगा दूंगा बोर्ड पर, और आप उन्हें अपने आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर दें। अब परसेंटेज की आपकी आज लास्ट क्लास है, यहां पर परसेंटेज खत्म होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है परसेंटेज में तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं 86 30 97 72 45। अपना इस व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन भेज सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूं ये सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।